नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार जैंगिड। आज यहाँ से फिर से हम एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट में अपन ने यहाँ पे डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था। तो डिफरेंशिएशन में लास्ट का जो टॉपिक अपना चल रहा था वो था चेन रूल। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो लास्ट में इसमें कुछ फॉर्मूला मैंने डिफरेंशिएशन के बताए थे। जैसे एक्स की पावर एन का था, साइन एक्स का था, कोस एक्स का था, ई की पावर एक्स का था। तो चेन रूल में हम जो पढ़ रहे थे वो ई की पावर एक्स के लिए पढ़ रहे थे। तो देखो उसी को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो है यहाँ पे चेन रूल। ठीक है, यहाँ पे चेन रूल में क्या था, तो जैसे अपने पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, मान लो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए एक्स का लास्ट का क्वेश्चन था ये अपना। तो इसमें किस तरीके से करते हैं, तो ई की पावर एक्स का अगर डिफरेंशिएशन फॉर्मूला अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसका जो फॉर्मूला है वो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें और इसमें क्या अलग रहेगा, तो यहाँ पे पावर में जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे पावर में है ए एक्स और यहाँ पे पावर में है एक्स। तो यहाँ पे पावर में जो एक्स है वो एक्स का यहाँ पे जो मल्टीपल है वो है ए। तो इसका जो यहाँ पे आंसर होगा, डिफरेंशिएशन होगा, वो होगा ए ई की पावर ए एक्स। कर किस तरीके से रहे यहाँ पे, ये इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे एक्स का जो मल्टीपल है, एक्स का जो मल्टीपल है वो यहाँ पे ए। तो ए को हम यहाँ पे आगे ले आएंगे। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इंटीग्रेशन से, तो उसको किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पे जैसे हमें अगर इंटीग्रेशन करना हो ई की पावर ए एक्स डी एक्स, तो उसका आंसर होगा यहाँ पे ई की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस का सी। दोनों में फर्क समझना है यहाँ पे। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है यहाँ पे जो मल्टीपल होगा एक्स का वो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स का मल्टीपल होगा वो जाएगा डिवाइड में। जैसे अगर और एग्जांपल है यहाँ पे, मान लो हमारे पास यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, ये है ई की पावर माइनस का एम एक्स। हमें इसका यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये आएगा माइनस का एम और ई की पावर एम एक्स, वो माइनस का। ठीक है, देख लो यहाँ पे विशेषता क्या है इसकी। विशेषता यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो x का मल्टीपल है, यहाँ पे जो x का मल्टीपल है वो है माइनस एम। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एम जो है वो मल्टीप्लाई में आ रहा है ई के। और यहाँ पे अगर बात करें इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, ई की पावर माइनस एम एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आएगा ई की पावर माइनस एम एक्स डिवाइड में यहाँ पे माइनस एम और ये प्लस सी, ये हो जाएगा। दोनों में फर्क भी समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं यहाँ पे इसी से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो फिजिक्स में इस तरीके से इंटीग्रेशन में मिलेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों की बात होगी। तो ध्यान में रखना है ई का जो मल्टीपल है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में जो यहाँ पे मल्टीपल रहेगा वो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। ई का, ई की पावर जो एक्स है वो यहाँ पे। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस की और बात करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस का टी अपॉन आर सी, ये है अपने पास। ठीक है, जैसे जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पे कि ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। तो इसको तो ऐसे कैसे लिखना है यहाँ पे, ये आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ पे टी का मल्टीपल है, इसको टी के रेस्पेक्ट में करेंगे हम यहाँ पे डी अपॉन डी टी। हमें e की पावर माइनस का t अपॉन आर सी का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में। तो t का जो मल्टीपल रहेगा वो रहेगा माइनस का वन अपॉन आर सी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा माइनस, ये आ गया से e की पावर माइनस का t अपॉन आर सी, ये हो जाएगा यहाँ से। किसका डिफरेंशिएशन है ये, e की पावर माइनस का t अपॉन आर सी। अगर यहाँ पे तुम देखो e की पावर माइनस का t अपॉन आर सी, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो e की पावर t मल्टीप्लाई माइनस का वन अपॉन आर सी। कहने का मतलब ये है कि e की पावर t जो है, t का जो मल्टीपल है, कोफिशिएंट जो है वो t का वो है माइनस का वन अपॉन आर सी। तो वो कहाँ जा रहा है, मल्टीप्लाई में। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई के, अगर इसी का हमें इंटीग्रेशन करना होता, अगर इसी का हमें इंटीग्रेशन करना होता यहाँ पे, तो हम क्या करते, इसको लेके जाते डिवाइड में। जैसे अगर देखें यहाँ पे, अगर इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का t अपॉन आर सी और यहाँ पे डी टी, तो इसका आंसर रहता है e की पावर माइनस का t अपॉन आर सी अपॉन माइनस का वन अपॉन आर सी प्लस सी, ये रहता है यहाँ पे।
ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी का यहाँ पे जो इंटीग्रेशन रहेगा उसमें जो मल्टीपल है वो जाता है डिवाइड में, और यहाँ पे जो मल्टीपल होता है वो मल्टीप्लाई होता है ई की पावर के साथ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जैसे और देखिए, अपने को यहाँ पे डी अपॉन डी टी करना है यू नोट ई की पावर माइनस का के टी का। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन हम यहाँ पे फिजिक्स में मिलेंगे। ठीक है, बेसिक से एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ई के साथ जो मल्टीप्लाई है अगर हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये टी का फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ये टी का फंक्शन है, तो यू नोट जो है वो एक कांस्टेंट होगा यहाँ पे, तो कांस्टेंट हम लेंगे बाहर, तो अपने पास रहेगा डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन माइनस के टी, ये आ जाएगा। यू नोट को बाहर क्यों लिया है, क्योंकि यू नोट क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, अब जैसा हम करते हैं वैसा हम इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर माइनस के टी, तो टी जो है यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो टी का यहाँ पे कोफिशिएंट देखो मल्टीपल क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस के इसका कोफिशिएंट है टी का, तो मल्टीपल जो था कोफिशिएंट वो माइनस के है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ई की पावर माइनस के टी ये ऐसे कैसे आ जाएगा, तो यहाँ से इसका आंसर हो गया माइनस का यू नोट के ई की पावर माइनस का के टी। ये यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, सिंपल सा है जैसा हम करते आ रहे हैं। कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे, जो टी का मल्टीपल है ठीक है माइनस के, उसको हम मल्टीप्लाई में लेके जा रहे हैं यहाँ पे आगे, और उसके बाद यहाँ पे जो फाइनल आंसर रहेगा वही हो जाएगा। ठीक है, ये ई की पावर के इंटीग्रेशन है। लास्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं या जिस तरीके से हमें पता होना चाहिए, जैसे डी अपॉन डी टी वी नोट ई की पावर माइनस का 2m टी अपॉन बी, जैसे ये है अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वी नोट ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे रहा ई की पावर माइनस का 2m टी अपॉन बी, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो वी नोट ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, टी के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ई की पावर देखो टी के अलावा जो भी बाकी यहाँ पे टर्म है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो माइनस का 2m अपॉन बी ये मल्टीप्लाई में, और माइनस का 2m टी अपॉन बी ये हो जाएगा यहाँ से, तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत इजीली हम यहाँ पे ई की पावर के जैसे भी जिस तरीके से पूछे जाए उन सभी के इंटीग्रेशन कर रहे हैं। विशेषता यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो ये है यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे आगे ई नोट रहेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ए या ठीक है ए नोट ई की पावर माइनस का के टी इस तरीके से, या टी नोट ई की पावर माइनस का के टी अपॉन एम एस, इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन फिजिक्स में हमें मिलेंगे। तो ध्यान रखना है कि जो ई का मल्टीपल है यहाँ पे जैसे टी नोट है ए नोट है ये कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, इनको तो हम बाहर ले लेंगे यहाँ पे, जो अपने पास डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे हैं तो उससे इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और जो ई की पावर माइनस के टी है या ई की पावर माइनस का के टी अपॉन एम एस है, इनका जो डिफरेंशिएशन करने का तरीका रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, चैन रूल में आगे हम साइन और कोस के जो इंटीग्रेशन है उनको पढ़ते हैं यहाँ पे, वो भी अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। साइन और कोस के चैन रूल से कैसे करते हैं, ई की पावर के हमने देखे यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में कुछ एग्जांपल्स और हम कर लेंगे यहाँ पे। अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे साइन और कोस के लिए, तो जैसे डी अपॉन डी एक्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साइन एक्स की, तो ये रहेगा कोस एक्स। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखो जैसे हमें अगर डी अपॉन डी एक्स करना हो तो हमें करना हो यहाँ पे सबसे पहले मान लो साइन 2x का, तो ये क्या रहेगा यहाँ पे साइन एक्स का तो हमें पता है कोस एक्स रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पे साइन दिख रहा है तो साइन का हम वैसे के वैसे वही रख देंगे कोस 2x। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई। चैन रूल में हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते जाएंगे और उसके साथ साथ क्या करते जाएंगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। साइन 2x का किया कितना आ गया कोस 2x। अब यहाँ पे ये जो 2x है ठीक है इसका वापस से करेंगे, पहले हमें साइन दिख रहा है तो हमने साइन का किया। ठीक है, अब हम करेंगे 2x का, तो 2x का हमें करना है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया फिर cos 2x मल्टीप्लाई
टू बाहर, ठीक है, क्योंकि नंबर है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। डी अपॉन डी एक्स किसका रहेगा, एक्स का, तो यहाँ पे कोस टू एक्स और यहाँ पे मल्टीप्लाई में टू रह जाएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई में वन आएगा, ठीक है। देखो एक बार दोबारा से यहाँ पे चेन रूल में हम कैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जो भी हमें दिख रहा है सामने हमारा क्वेश्चन जो भी है, ठीक है, सभी का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है और उनको मल्टीप्लाई में लिखता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई में लिखते चलना है। साइन टू एक्स है तो हमें साइन दिख रहा है और टू एक्स दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे साइन टू एक्स प्लस वन होता, ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम साइन का करते, तो साइन का जो आता है वो ऐसे कैसे, इसमें कोई चेंज नहीं करते, ठीक है, ये जो है अपने पास। फिर उसके बाद हम करते हैं टू एक्स प्लस वन का, तो टू एक्स प्लस वन का कर देते, जो रिजल्ट आता है वो हम लिख देते हैं हमें। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा टू मल्टीप्लाई में आ जाएगा टू कोस टू एक्स, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा यहाँ से साइन टू एक्स। सबसे पहले हम साइन का कर रहे हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं टू एक्स प्लस वन में। जैसे और एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे अपने पास है साइन टू एक्स प्लस वन, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें दिख रहा है यहाँ पे साइन, तो हम साइन का ही करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने साइन का किया कोस टू एक्स टू एक्स प्लस वन, ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, टू एक्स प्लस वन का, ठीक है। साइन का कर रहे हैं तो साइन का ही करेंगे, टू एक्स प्लस वन में कोई चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे, उसको ऐसे कैसे लिखेंगे। अब डी अपॉन डी एक्स नंबर है किसका, साइन ये टू एक्स प्लस वन का, तो देखो यहाँ पे ये कोस टू एक्स प्लस वन, ये आ गया से मल्टीप्लाई टू एक्स, डायरेक्ट लिखूंगा, टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, रहा एक्स, एक्स का होता है वन, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन रहता है वो वन रहता है, टी के रेस्पेक्ट में टी का, जैसे डी अपॉन डी एक्स, तो ये एक्स ये होता है वन, डी अपॉन डी टी टी ये भी होता है वन, या डी अपॉन डी थीटा और थीटा का, तो ये भी होता है वन। बता रखा था क्यों होता है, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो टू तो कॉन्स्टेंट है, टू तो बाहर आ गया और इसका है यहाँ पे वन प्लस, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, वन जो है वो अकेला कांस्टेंट है तो उसका रहेगा जीरो। तो यहाँ से जो अपने पास कोस टू एक्स प्लस वन ये तो था ही, और यहाँ से रह गया केवल अपने पास टू, तो अपना आंसर रह गया टू कोस टू एक्स प्लस वन, ये आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लास्ट जो दोनों अपन एक फॉर्मूले किए हैं यहाँ पे, जैसे एक तो ये है साइन टू एक्स, ठीक है, इसमें तुम देख रहे हो यहाँ पे कि x का कोफिशिएंट, या तो ये मान लो कि यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, वो आगे आ रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, जैसे उसमें भी क्या था कि e की पावर में t या x का जो कोफिशिएंट था वो मल्टीप्लाई में आ रहा था आगे, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कुछ, ठीक है, e का, और अगर इसका देख रहे हैं तो लगभग इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे भी वन जो है वन का जीरो हो रहा है यहाँ से, और यहाँ पे भी जो x का कोफिशिएंट है वो है टू, तो यहाँ पे देख लो टू आ गया है, ठीक है। अब इसी से मिलते जुलते अगर आगे हम देखूं यहाँ पे तो किस तरीके से रहना चाहिए, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, डी अपॉन डी एक्स साइन 5x, ठीक है। तो मतलब एक ट्रिक बना लूँ मैं, ठीक है, इजीली इसको सॉल्व करने की बिना कोई टाइम खर्च किए। तो x का जो कोफिशिएंट है वो 5, तो 5 आगे और साइन और यहाँ पे 5x, ये इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, किसका, साइन 5x का। और एग्जांपल अगर मैं देखूँ d अपॉन डी एक्स, अगर मेरे को करना है यहाँ पे साइन ओमेगा t, ठीक है, तो मैं इसको t के रेस्पेक्ट में ही करूँगा यहाँ पे, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के, तो t का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो ओमेगा साइन ओमेगा t ये रहेगा, ठीक है। हम ये थोड़ा थोड़ा फिजिक्स में एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फिजिक्स में जिस तरीके से डिफरेंशिएशन हमें पता होना चाहिए उसके बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन 5x, x का जो कोफिशिएंट है वो है 5, ठीक है, x स्क्वायर नहीं होना चाहिए, केवल x होना चाहिए,
एक्स का जो कोफिशिएंट है मल्टीपल जो है वो है 5 यहाँ पे, तो 5 आगे आ गया। यहाँ से ओमेगा टी, टी का क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में करें तो टी का जो यहाँ पे मल्टीपल है वो है ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा आगे आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे बाहर, डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई टू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसको हम जोड़ते हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी और प्लस का पाई बाई टू, ठीक है। इसी से कंपेयर करते हैं इसको, देखो साइन का साइन हो गया, ओमेगा टी का यहाँ पे 2x हो गया, और पाई बाई टू एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे, तो ये इसकी जगह 1 ले लो, मतलब ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, 90 डिग्री जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो इसी से मिलता जुलता है यहाँ पे साइन 2x प्लस 1, तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई टू, पाई बाई टू हो गया कांस्टेंट, क्योंकि प्लस 1 यहाँ पे कांस्टेंट था, तो यहाँ पे प्लस पाई बाई टू कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे 2x लिखा हुआ था, 2x की जगह है ओमेगा टी, ठीक है, x की जगह t आ गया, और ओमेगा एक कांस्टेंट है तो उसकी जगह यहाँ पे 2 आ गया। तो इसका तुमने क्या किया था कि जो x का कोफिशिएंट है उसको तुम आगे लेके आ गए थे मल्टीप्लाई में, तो ऐसा इसमें कर लो, ये साइन, ये तो फिर लिखना ही है अपने को, ओमेगा टी और प्लस का पाई बाई टू, लेकिन टी का जो मल्टीपल है यहाँ पे, जो कोफिशिएंट है वो है ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो ये रहेगा ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई टू, ये इसका आंसर है यहाँ पे डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई टू, तो इसका हो जाएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई टू, ठीक है। कर क्या रहे हैं, जो यहाँ पे एक्स का मल्टीपल है, टी का जो मल्टीपल है यहाँ पे, उसको हम आगे लेके आ रहे हैं मल्टीप्लाई में, इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि चैन रूल भी है, ठीक है। अब इसको चैन रूल से कैसे करेंगे, तो वो देखो यहाँ पे, जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे है डी अपॉन डी टी, यहाँ पे था ये साइन ओमेगा टी और प्लस का पाई बाई टू, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा कि साइन का हो गया यहाँ पे कोस ओमेगा टी, देखो साइन है ना यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर रहे हैं कि साइन की जगह यहाँ पे ये कोस आएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा एक बार चेंज करते हैं, साइन का कोस होता है यहाँ पे, तो ये ओमेगा कोस ओमेगा टी, और यहाँ पे भी इसकी जगह आएगा कोस, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, साइन का कोस होता है, ठीक है, ये गलत है। तो देखो आगे ये हो गया, साइन का हो गया कोस, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, प्लस पाई बाई टू, ये हो गया, फिर मल्टीप्लाई। अब ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू का, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू का कैसे करेंगे, तो अब हमें डी अपॉन डी टी करना है, किसका, ओमेगा टी प्लस का पाई बाई टू, इसका करना है। पहले हमने साइन का कर लिया, कितना हो गया कोस, इसमें बिना कोई चेंज किए, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर अब किसका कर रहे हैं, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि पूरा एंगल है यहाँ पे एक साथ, ठीक है, तो इस पूरे का कर रहे हैं यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, तो कोस, ये तो है यहाँ पे ओमेगा टी प्लस का पाई बाई टू मल्टीप्लाई ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और टी का हो जाएगा 1, और पाई बाई टू एक कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, तो यहाँ पे केवल क्या बचा ओमेगा, तो ओमेगा कोस ओमेगा टी और यहाँ पे प्लस का पाई बाई टू, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ओमेगा का आ रहा है मल्टीप्लाई में। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और करते हैं यहाँ पे, जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है, अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो वो इंटीग्रेशन हमें आने चाहिए, जैसे डी अपॉन डी टी कोस कोस 2 पाई कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी मल्टीप्लाई में स्मॉल टी, ठीक है। इसका हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, कोई नहीं, जैसे हम करते हैं माइनस का साइन 2 पाई टी, किया क्या है हमने, कोस का किया है केवल, कोस का क्या होता है, माइनस का साइन, कोस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का साइन होता है, ये कर दिए। अब मल्टीप्लाई में टी का कोफिशिएंट कितना है, टी का कोफिशिएंट है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी,
ठीक है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आंसर जो रहा वो माइनस का 2π/t साइन 2π/t और यहाँ पे ये इसका आंसर रहेगा ऐसे। देख लो एक बार, टी का मल्टीपल जो है यहाँ पे, टी का कोफिशिएंट है वो 2π/t है, तो वो मल्टीप्लाई में आगे आ गया यहाँ पे साइन, नॉर्मली साइन एक्स का कोस एक्स का, नॉर्मली कोस एक्स का या कोस टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का साइन टी होता है, ठीक है। लेकिन टी के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई में ओनली टी के साथ, टी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर के लिए ऐसे क्वेश्चन हमें फिजिक्स में मिलेंगे नहीं ज़्यादा। तो टी के साथ जो मल्टीप्लाई में अगर कोफिशिएंट है तो यहाँ पे वो आगे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं ये साइन के लिए भी अप्लाई होगा और कोस के लिए भी अप्लाई होगा, ठीक है। ज़्यादातर हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे तो वो कोस या साइन में ओमेगा के पदों में मिलते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, क्योंकि हमें ये वेव का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं या जब हम ऑसिलेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे हमें मिलते हैं, जैसे d/dt। अगर एक सिंपल सी क्वेश्चन की बात करूँ तो अपने पास है यहाँ पे कोस ओमेगा टी, ठीक है, इसका करना है हमें, तो बहुत ईजी है हमारे लिए। कोस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन और ओमेगा टी, और टी का मल्टीपल क्या है ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये अपना यहाँ पे डिफरेंशिएशन है किसका, साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी का। मल्टीपल का ध्यान रखना है बस यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें लास्ट, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो d/dt साइन kx प्लस का π/2, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा साइन का कोस, इसमें बिना कोई चेंज किए, और यहाँ पे जो x का मल्टीपल है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का जो मल्टीपल है वो है k, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो आंसर आ गया k कोस ओमेगा टी, ओमेगा टी नहीं है यहाँ पे, ये kx है, kx प्लस का π/2, ये अपना यहाँ पे d/dx हो गया किसका, साइन kx प्लस का π/2, ठीक है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे इसको चेन रूल भी बोल सकते हैं, या चेन रूल नहीं बोलकर इसको सिंपल, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरीके से तुम इसको याद रख सकते हो, ठीक है। फिजिक्स में इस तरीके से क्वेश्चन हमें मिलेंगे और वहाँ पे हमें इनके इंटीग्रेशन करने आने चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन और याद आ रहा है इसमें, चलो वो भी कर लेते हैं, d/dt I0 1 माइनस e की पावर माइनस का t या आर टी अपॉन एल सी कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो इस तरीके से भी डिफरेंशिएशन यहाँ पे मिलेंगे तुम्हें, I0 1 माइनस का e की पावर माइनस का आर टी अपॉन एल सी, ठीक है, ये है अपने पास यहाँ पे। तो इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, जिससे इजी रह जाए। तो I0 को तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस का I0 ये e की पावर माइनस का आर टी अपॉन एल सी, ठीक है, तुमने इस तरीके से कर ली। देखो t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो t को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है। अगर t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो यहाँ पे, इन क्वेश्चनों में फिजिक्स में इस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ये ध्यान रखना है कि t को छोड़कर, ठीक है, t को छोड़कर बाकी सब यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये I0 जो है अकेला बढ़ गया यहाँ से, तो ये कांस्टेंट बन गया, तो इसका रहेगा 0 माइनस का I0। अब तुम्हें करना है e की पावर माइनस का आर टी अपॉन एल सी, तो इसका कैसे करेंगे, ये तो ऐसे कैसे रहेगा माइनस का आर टी अपॉन एल सी, और मल्टीप्लाई भी क्या रहेगा इसके इनटू, मल्टीप्लाई में क्या रहेगा t का कोफिशिएंट, t का कोफिशिएंट क्या है माइनस का आर अपॉन एल सी, ठीक है। तो इसका फाइनल जो रिजल्ट बनेगा यहाँ पे वो बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे I0 आर अपॉन एल सी और e की पावर माइनस का आर टी अपॉन एल सी, ये इसका रिजल्ट बनेगा यहाँ से, ठीक है। माइनस का
आई नोट और माइनस का आर दोनों प्लस हो जाएंगे। ये आई नोट जो है ये अकेला पड़ जाएगा यहाँ से, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन रहेगा वो डायरेक्ट यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई नोट यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। उसके बाद यहाँ से इसका जो डिफ्रेंशिएशन रहेगा वो रहेगा यहाँ से आई नोट ई की पावर माइनस का आर टी अपॉन एल सी, तो माइनस का आर टी अपॉन एल सी का रहेगा, टी का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, टी का जो कोफिशिएंट है वो है माइनस का आर अपॉन एल सी, तो माइनस का आर अपॉन एल सी। इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेके आ जाएंगे, माइनस आर माइनस का आई नोट प्लस हो जाएगा, और ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो एक और यहाँ पे ई की पावर, जो भी यहाँ पे ई की पावर के लिए हमने इक्वेशन और किया है यहाँ पे चेन रूल से, और उसके अलावा साइन और कोस के देखे। ठीक है, अब इसमें जो आगे है अपने पास यहाँ पे इसमें अपने पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो है डी अपॉन डी एक्स कर लेते हैं यहाँ पे, एक तो यू वी का है और एक डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी का है। ठीक है, क्या है ये यू वी और यू अपॉन बी, तो देखो यहाँ से डी अपॉन डी एक्स वी प्लस वी डी अपॉन डी एक्स यू। पहला तो ये कि अगर अपने पास दो फंक्शन, ठीक है, अगर अपने पास यहाँ पे दो फंक्शन है और दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो किस तरीके से करेंगे, u और v का मतलब है दो फंक्शन है दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो चलो एक बार इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे, इसका फॉर्मूला होगा डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा यहाँ से u माइनस का v डी अपॉन डी एक्स यू और माइनस का वी स्क्वायर, यहाँ पे u आएगा और यहाँ पे v, यहाँ पे तो रहेगा u और ये d अपॉन डी एक्स ये आएगा v। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं अपने पास, ये है एक तो इसको बोलते हैं u v का और इसको बोलते हैं u अपॉन v। ठीक है, सबसे पहले हम u v का देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। जैसे मान लो अपने पास दो फंक्शन है, x है यहाँ पे, और अपने पास यहाँ पे एक तो हो गया e की पावर x और इसके साथ मल्टीप्लाई में है यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई एक्स। ठीक है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर भी है और ई की पावर एक्स भी है। अगर ये ऐसे लिखा होता डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है, तो इसमें और इसमें फर्क है, यहाँ पे ये प्लस का साइन है, तो इसका आंसर तो होता है 2x प्लस ई की पावर एक्स, 2x प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो है वो 2x हो जाता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। यहाँ पे ये प्लस का साइन है, दोनों ऐड है, यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है ये। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और उसका हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो उसका एक अलग मेथड रहेगा। अलग मेथड क्या रहेगा, जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे वो यूज करेंगे। ठीक है, ये दो अपने पास यहाँ पे फंक्शन है, एक तो u है और एक ये v है। ठीक है, तो पहले u को छोड़ेंगे यहाँ पे बिना कोई चेंज किए, हम इसके साथ मल्टीपल में यहाँ पे v का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर प्लस का साइन, फिर जिसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया उसको छोड़ देंगे यहाँ पे, और d अपॉन डी एक्स क्या कर देंगे, u का कर देंगे। अब इसमें ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे u किसको लें v किसको लें। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसको भी u ले सकते हो और किसी को भी तुम क्या ले सकते हो v। ये मल्टीप्लाई में अप्लाई होगा केवल। ठीक है, जहाँ डिवाइड का फॉर्मूला है u अपॉन v का, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को तुमने छोड़ा यहाँ पे, डी अपॉन डी एक्स किया किसका, ई की पावर एक्स का, प्लस फिर तुमने ई की पावर एक्स को छोड़ा और डी अपॉन डी एक्स किया किसका, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा इसका, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आ जाएगा यहाँ से यहाँ आंसर, और प्लस ई की पावर एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x पावर आगे और पावर में से 1 माइनस कर दिए, एक्स स्क्वायर का क्या रहेगा 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से तुमने e की पावर x यहाँ से कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे x भी कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो ये x e की पावर x, तो यहाँ से x प्लस का 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे इसमें यहाँ पे, मतलब ज़्यादा एग्जांपल हमें नहीं देखने हैं, बहुत ही कम जगह ऐसे ये फॉर्मूला यूज होता है uv का, जहाँ पे दो फंक्शन अपने पास किसमें हो मल्टीप्लाई में, एक को छोड़ेंगे दूसरे को यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस का साइन जिसको हमने पहले छोड़ा था अब उसका नंबर आ जाएगा। ठीक है, और जिसका हमने डिफरेंशिएशन कर लिया उसको छोड़ देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, बस ये करना होता है, एक को छोड़ना है पहले, ठीक है, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस फिर जिसको छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन, और जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका उसको छोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है,
जैसे एक्स स्क्वायर को छोड़ा, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, पहले ई की पावर एक्स का किया है यहाँ पे, प्लस फिर यहाँ पे ई की पावर एक्स को छोड़ रहे हैं, अब किसका कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं। तो ये यहाँ से इसका तरीका रहेगा। ठीक, ये अपने पास है यहाँ पे यू वी का। अब उसके बाद अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो है यू अपॉन वी का। इसमें यू अपॉन वी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या करना होता है, जो डिवाइड में है उसका फिक्स है कि वो वी ही रहेगा, और जो ऊपर है वो यू ही रहेगा, ये फिक्स है यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे डिवाइड में है वो वी है, और जहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो यू है, ये फिक्स है यहाँ पे। और फॉर्मूला होगा, वी को पहले ऊपर ले आएंगे ऐसे कैसे बिना कोई चेंज किए, और यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस यहाँ पे यू को छोड़ेंगे, और फिर वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिवाइड में यहाँ पे वी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला भी लगभग यूज नहीं होता है। ठीक है, जहाँ तक ध्यान में है, ऐसा कोई इंटीग्रेशन हमें फिजिक्स में नहीं मिलेगा। फिर भी एक एग्जांपल हम इसका लेकर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे अपने पास यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स है, और ये अपने पास है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और ये अपने पास है ई की पावर एक्स। इसको अपने को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, क्या रहेगा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि वी है यहाँ पे ये। ठीक है, ये तो है तुम्हारे पास v, और ये है तुम्हारे पास u। तो v को छोड़ा, d अपॉन डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, और यहाँ पे d अपॉन डी एक्स किसका, e की पावर x का, और डिवाइड में किसका स्क्वायर, e की पावर x का स्क्वायर कर दोगे यहाँ से। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, e की पावर x, एक्स स्क्वायर को होता है 2x, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, इसका रहता है ई की पावर एक्स, और यहाँ पे इसको तुम ई की पावर 2x लिख सकते हो। ठीक है, ई की पावर एक्स का स्क्वायर है, तो इसको हम यहाँ पे ई की पावर 2x लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है किसका, एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स का, इस तरीके से रहेगा ये। ठीक है, यू अपॉन वी का फॉर्मूला बोलते हैं इसको। जो डिवाइड में होता है वो वी है, फिक्स है, और जो ऊपर है यहाँ पे वो यहाँ पे u है। तो पहले v को इस तरीके से मल्टीप्लाई में ला रहे हैं, और उसके साथ यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दो किसका, u का, फिर माइनस u को छोड़ दो, और v जो डिवाइड में था उसका डिफरेंशिएशन कर दो, और डिवाइड में उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो यहाँ से। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं e की पावर x को कॉमन लेके, लेकिन ठीक है, इतना ही अभी हम इसमें रखेंगे। आगे जो इसमें है, ठीक है, अपने पास जैसे ये u अपॉन वी का हो गया, एक यू वी का हो गया। अब इसके बाद अपने पास जो यहाँ पे कुछ और अलग टाइप के जो डिफरेंशिएशन रहेंगे, उसमें हमारे पास क्या रहेगा, देखो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे d अपॉन डी टी। ठीक है, और हमें करना है एक्स स्क्वायर का, थोड़ा सा अलग देख रहे हैं यहाँ पे। पहले हमने पढ़ा कि यहाँ पे d अपॉन डी टी, टी स्क्वायर, तो उसका हो गया यहाँ से 2t। ठीक है, पावर आ गई, और पावर में से 1 माइनस कर दिया। लेकिन तुम यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, एक्स स्क्वायर का, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो दोनों यहाँ पे अलग अलग है, फंक्शन जो है वो अलग है, और जिसके रेस्पेक्ट में तुम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, डिफरेंशिएशन वो अलग है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हम करते हैं वैसे। एक्स स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 2x, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक टर्म ये एक्स्ट्रा हो जाएगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, जिसका फंक्शन है यहाँ पे वो, और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में करो, जिसके रेस्पेक्ट में करते हो वो तो हमेशा डिवाइड में चलता है। ये इस तरीके से याद रख सकते हो। जैसे अगर तुम यहाँ पे तुमने मान लो थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो थीटा तो डिवाइड में रहेगा, और तुम्हारे पास यहाँ पे टी क्यूब, तो ये हो गया 3t स्क्वायर, और फंक्शन किसका है डी टी का, और साथ में रहेगा डी थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, जिसका फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है, वो तो हम कर चुके हैं यहाँ पे। लेकिन अगर फंक्शन किसी और का हो और किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में तुम्हें यहाँ पे करना हो, जैसे टी क्यूब, टी का तो फंक्शन है और थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो जैसे करते हैं वैसे तो करो। 3t स्क्वायर, ये तो टी क्यूब का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, और उसके अलावा फिर यहाँ पे टी का फंक्शन है तो डी टी, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, थीटा के, तो ये आ जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, डी अपॉन डी जेड, और यहाँ पे 5x, तो यहाँ पे 5 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और d अपॉन डी जेड किसका, z का। तो z का नहीं करना है यहाँ पे, x का करना है। अब जैसे मान लो ये d अपॉन डी जेड और ये 5z होता है, तो इसका क्या होता है यहाँ पे, 5 तो कांस्टेंट
और डी अपॉन डी जेड, और ये जेड रह जाता, तो ये 5 इंटू ये 1, तो आंसर आता अपने पास कितना 5। ठीक है, डी अपॉन डी जेड और 5 जेड का करना था तो आंसर कितना आता 5 आता। ठीक है, जेड का जेड के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 1 आएगा, ये 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे एक्स का कर रहे हो तुम यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो 1 तो आएगा ही, जो 1 है यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा और आएगी, किसका फंक्शन है एक्स का, और किसके रेस्पेक्ट में करो जेड के, तो यहाँ से इसका जो आंसर रहेगा वो 5 डी एक्स अपॉन डी जेड हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक बार कंपेयर करके देख सकते हैं यहाँ पे। ये बहुत कम यूज होता है लेकिन फिजिक्स में यूज होता है इसका। ठीक है, तो इसका नॉलेज भी हमें होना चाहिए कि हम फंक्शन जो है वो किसी और यहाँ पे वेरिएबल का हो और हम किसी और के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या होगा। तो जैसे x का किया है तो यहाँ पे 5 dx अपॉन dz, 5 कांस्टेंट बाहर आ गया, और x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा dx अपॉन dz, किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट। अगर z का z के रेस्पेक्ट में करते तो 1 आता, तो ओनली क्या रह जाता 5 रह जाता यहाँ पे। ठीक है, और एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे d अपॉन डी थीटा और अपने पास है यहाँ पे साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो जैसे हम करते हैं वैसे ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे साइन ओमेगा टी का। तो साइन का होता है कोस, और ओमेगा टी, ओमेगा मल्टीपल है यहाँ पे टी का, तो आगे आ जाएगा, और साथ में डी टी अपॉन डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, किसका फंक्शन है टी का, टी का फंक्शन है किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये टर्म एक्स्ट्रा रहेगी। ठीक है, अगर तुम इसको इसी तरीके से करते साइन ओमेगा टी, तो ये आता है यहाँ पे कोस ओमेगा टी और मल्टीपल क्या था ओमेगा, बस ये आंसर रहता। ठीक है, कोस ओमेगा टी, ओमेगा कोस ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो जब थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो डी टी अपॉन डी थीटा आ जाएगा, जिसका फंक्शन है वो तो ऊपर, और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो वो डिवाइड में डी थीटा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि टी का फंक्शन है और टी के रेस्पेक्ट में तुम यहाँ पे इसका क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो ये इस तरीके से इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया। और एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं, जैसे d अपॉन डी, यहाँ पे हम थीटा ही कर देते हैं। ठीक है, और मान लो टी स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पे, तो देखो क्या रहेगा, d अपॉन डी थीटा, एक टी स्क्वायर आ जाएगा और एक प्लस d अपॉन डी थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो टी स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा यहाँ से, और साथ में क्या आएगा, किसका फंक्शन है टी का, और किसके रेस्पेक्ट में डी टी के, 1 का। जैसे हम करते हैं 1 का हमें पता है 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ से, तो आंसर जो रहेगा वो 2t डी टी अपॉन डी थीटा, ये रह जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ से। एक लास्ट और हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर हमें डिफरेंशिएशन, ठीक है, डबल ऑर्डर का करना हो या ट्रिपल का करना हो यहाँ पे, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं। जैसे नॉर्मली हमने पढ़ा है कि अपने पास जैसे मान लो d अपॉन डी एक्स है, और ये अपने पास है यहाँ पे साइन एक्स, तो ये होता है यहाँ पे, जैसे इसको इस तरीके से लिखते हैं, अपने पास यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है, साइन एक्स, और हमें करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो करना कुछ नहीं है, डी अपॉन डी एक्स, और तुम्हें साइन का तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के। साइन है क्या एक्चुअल में, साइन एक्चुअल में है यहाँ पे साइन एक्स, वाई क्या है साइन एक्स है, तो साइन का क्या हो गया कोस एक्स, तो तुम्हारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, वो आ गया कोस एक्स। डी वाई क्या है यहाँ पे, डी वाई है यहाँ पे, नहीं वाई क्या है साइन एक्स, तो वाई का तुम्हें एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, वाई की जगह तुमने रखा है यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है, तो साइन का क्या होता है कोस। अब हमें ये दोबारा से इसका, ठीक है, एक बार और इंटीग्रेशन करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसका मतलब समझना ये क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स, और वो भी किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स का, ठीक है। ये डबल ऑर्डर का यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो स्क्वायर लगता है वो वाई पे डी पे लगता है, और यहाँ पे डिवाइड में जो स्क्वायर लगता है वो एक्स पे लगता है, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे यहाँ पे डबल ऑर्डर। डी अपॉन डी एक्स किसका कर रहे हो, दोबारा से तुम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है, और तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो डी अपॉन डी एक्स, और किसका कर रहे हो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का, जो क्या है तुम्हारे पास कोस एक्स, तो इसको ले आओ यहाँ पे वापस,
तो ये आएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो बार अवकलन करना है, या तो तुम ऐसे समझ लो, ठीक है, y इक्वल्स टू साइन एक्स का तुम्हें दो बार डिफरेंशिएशन करना है। एक बार किया कोस एक्स, फिर दोबारा किया क्या, माइनस का साइन एक्स, तो ये होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम तुम थ्री टाइप भी लिख सकते हो, ठीक है, थ्री टाइम भी यहाँ पे तुम यहाँ पे ट्रिपल ऑर्डर का भी यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर सकते हो। जैसे अगर और एग्जांपल की यहाँ पे हम बात करें तो अपने पास मान लो यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, डी अपॉन डी टी टी क्यूब प्लस का 3, ठीक है, और ये यहाँ पे, या तो पहले मैं y लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पे y जो है वो है टी क्यूब प्लस का 3। तो तुम्हें सबसे पहले तो डी वाई अपॉन डी टी बताना है, ठीक है, फिर उसके बाद डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर बताना है। तो सबसे पहले तो ये, तो देखो डी अपॉन डी टी किसका, y क्या है, वाई क्यूब प्लस का 3, तो क्या रहेगा इसका 3 टी है यहाँ पे, टी क्यूब प्लस का 3, तो टी क्यूब का क्या रहेगा 3t स्क्वायर, और ये 3 जो है ये कॉन्स्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर रहा 3t स्क्वायर। ठीक है, इसका देखो, इसको तुम ऐसे लिखोगे डी अपॉन डी टी, और किसका मतलब तुम्हें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है किसका, डी वाई अपॉन डी टी का, मतलब तुम डी वाई अपॉन डी टी जो तुम्हारे पास कितना है 3t स्क्वायर, ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी कितना आया 3t स्क्वायर, इसको क्या बोलोगे y का t के रेस्पेक्ट में तुम यहाँ पे वन टाइम, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हो, फिर तुम्हें इसी का अगेन दोबारा से यहाँ पे तुम्हें इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन, वो भी किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो d अपॉन डी टी, और ये क्या है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास 3t स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से 3 ये रहेगा, और इसका आ जाएगा 2t, तो ये हो गया 6t। तो यहाँ पे अगर तुम्हें बोला जाए कि अगर ये y है तो इसके लिए ये वैल्यू कितनी आएगी, डी वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, तो वो आएगी 6t। इसको तुम एक बार और यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन इतना हमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, हमें केवल डबल ऑर्डर, ठीक है, डबल ऑर्डर तक के लिए हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर का मतलब है कि हम एक फंक्शन का दो बार यहाँ पे हम उसका क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। एक बार कर दो जैसे 3t स्क्वायर है, इसका अगेन दोबारा और कर दो एक बार डिफरेंशिएशन, जैसे जो भी रूल तुमने पढ़ रखे हैं डिफरेंशिएशन, या जैसा भी डिफरेंशिएशन तुम करते आए हो वैसा ही डिफरेंशिएशन यहाँ पे दोबारा से कर दो यहाँ पे, तो 3t स्क्वायर का 6t हो जाएगा, ये डबल टाइम हो गया यहाँ पे डबल ऑर्डर का, ठीक है। इसमें लास्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन को। जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे डी अपॉन डी टी, और तुम्हारे पास यहाँ पे साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो इसका क्या रहेगा, यहाँ पे तुम्हें इसको बोल दें हम यहाँ पे कि तुम्हारे पास जो y है वो y है यहाँ पे साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले तुम यहाँ पे कर रहे हो डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है, y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो साइन का होता है कोस ओमेगा टी, और मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे ओमेगा, तो ये आ गया ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये आ गया तुम्हारा डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है, तुमने y का वन टाइम, ठीक है, t के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इसका दोबारा से एक बार और तुम यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, इसको तुम लिखोगे यहाँ पे डी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी ये हो जाएगा ओमेगा कोस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा यहाँ से ओमेगा कोस का क्या होगा साइन, और वो भी माइनस का ओमेगा टी, और मल्टीप्लाई में वापस ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे जो तुम्हारा फाइनल आंसर रहा किसका, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, वो है यहाँ से माइनस का ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये रह जाएगा यहाँ पे। ये तुम्हारे पास y था, y का अगर तुम यहाँ पे डी स्क्वायर वाई, y के लिए अगर तुम यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर चाहिए, तो वो जो इंटीग्रेशन रहेगा वो ये रहेगा तुम्हारा, ठीक है,
इस तरीके से हमने किया डबल टाइम, 2 बार हमने इसका क्या कर दिया यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर दिया, जैसा रूल हमें पता है, जैसे फॉर्मूला हमें पता है, या जैसा डिफ्रेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं उसी से। पहले कोस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का क्या है ओमेगा कोस ओमेगा टी, ठीक है, मल्टीपल यहाँ पे टी का ओमेगा था तो ओमेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया। फिर इसका आगे एक बार और दोबारा से तुम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, ओमेगा कांस्टेंट था इसको तो बाहर रख दिया यहाँ पे, कोस का क्या हो गया माइनस का साइन, और यहाँ से ओमेगा टी का मल्टीपल ओमेगा था तो ओमेगा आ गया, तो ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया और साइन ओमेगा टी। ये इसका लास्ट फाइनल आंसर ही है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हमने यहाँ पे जो भी जितना भी जिस तरीके से हमें फिजिक्स में पूछा जाता है वो हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, कुछ भी अगर और बचेगा तो एक क्लास और रखेंगे जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जितने भी एग्जांपल्स हैं या कुछ छूट रहा है जो भी वो उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।